बिहार की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो बिहार की सीमा 3 भारतीय राज्यों के साथ साथ एक देश को भी छूती है और वो एक देश है नेपाल। बिहार की सीमा 3 भारतीय राज्यों को छूती है, वो है यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है और इनके पिता हैदर अली थे। टोटल आंगल मैसूर युद्ध 4 होते हैं, जिसमें कि चौथे आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है अपने राजधानी को बचाते हुए। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना। इसको याद कैसे करें? तो यूपी बिहार वाले महाकट्टर होते हैं, वो लाठी में तिल लगा के मारते हैं। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, महाकट्टर महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश, क से कर्नाटक और त से तेलंगाना। अब त से को कंफ्यूजन आ जाएगा कि त से तमिलनाडु भी तो होता है, तो आप याद रखेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ है? तमिलनाडु या तेलंगाना। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई या महाराष्ट्र? और कमेंट में बताएंगे कि क्या आप लोग को पहले से ये पता था कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। नेक्स्ट, लोहा जंग लगने पर क्या होता है? तो लोहा में जब जंग लगता है तो पहले वजन बढ़ता है या वजन घटता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या पहले बढ़ता है या घटता है? तो आपका ऑप्शन है सी, पहले वजन बढ़ता है। जब लोहा में जंग लगता है तो पहले वजन उसका बढ़ता है, उसके बाद उसका क्षय होना शुरू होता है, जिसके कारण उसका वजन घट जाता है। नेक्स्ट, अगस्त क्रांति जाना जाता है, छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिकी और रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। कैसे? जो मिल जाए वो भौतिकी, यानी जो पदार्थ अपना रूप बदलने के बाद वो पुनः पहले वाले रूप में आ जाए वो भौतिकी होता है। जो अपना रूप बदलने के बाद पुनः पहले वाले रूप में नहीं आए वो होता है रासायनिक प्रक्रिया। इसको याद कर सकते हैं, जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। जैसे मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती का कुछ भाग जल के खत्म हो जाता है, उसको फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कुछ भाग बच जाता है, उसको फिर से मोमबत्ती बना के उसको जलाया जा सकता है। इसलिए दोनों प्रक्रिया में शामिल होता है। आपसे सवाल करेगा कि दही का जमना भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक? तो दही का जमना रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि दही बनने के बाद वो पुनः दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता है। पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस या डी इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के लिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वुड वुड डिस्पैच संबंधित है। तो वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति और व्यापकता नीति भी लाई गई थी, तो आप इसे याद रखेंगे। रोज 10 सवाल